किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के दौरान जितनी ऊर्जा बाहर निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। जैसे मान लो कि कोई ए परमाणु है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, इलेक्ट्रॉन जोड़ने के दौरान कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है, इसी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। यानी कि डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है प्रथम इलेक्ट्रॉन बाहर जोड़े तो। प्रथम इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़े तो ऊर्जा बाहर निकलती है। जब भी ऊर्जा बाहर निकलती है तो डेल्टा एच का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के पश्चात यदि अपने और इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो हो सकता है कि अपने इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा देनी भी पड़ जाए। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो हो सकता है कि अपने को ऊर्जा देनी भी पड़ जाए, तो डेल्टा एच का मान पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी कि डेल्टा एच का मान नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के दौरान जितनी ऊर्जा बाहर निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। सामान्यतः पहली इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो नेगेटिव होती है, यानी कि ऊर्जा बाहर निकलती है, इसके लिए डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है। लेकिन और इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ऊर्जा है वो देनी भी पड़ सकती है, यानी कि अन्य इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए डेल्टा एच के मान क्या हो सकते हैं? धनात्मक हो सकते हैं। यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ऊर्जा बाहर निकलेगी और अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ऊर्जा अपने को क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। यानी कि क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़े तो Cl- बनता है और ऊर्जा क्या होती है? बाहर निकलती है। तो ये ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। यानी कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़े तो अधिक से अधिक ऊर्जा तब निकलेंगी जब क्या होगा? क्लोरीन होगा। यानी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, या आजकल इसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। आजकल क्या कहा जाता है इसे? इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी भी कहा जाता है। गैन या अपने कहें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, लब्धि एंथैल्पी भी कह सकते हैं इसे। तो यानी कि कई नाम हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। यानी कि इलेक्ट्रॉन जोड़े तो कितनी ऊर्जा बाहर निकलती है? पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं ऊर्जा बाहर निकलती है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ऊर्जा अपने को देनी पड़ेगी। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होनी फ्लोरीन की चाहिए थी, लेकिन फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो ज्यादा होती है। यानी कि यहाँ पर कम ऊर्जा बाहर निकलती है और यहाँ पर क्या होता है? अधिक ऊर्जा है वो बाहर निकलती है। तो ये तो था अभी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। अब देखो ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कारण है कि फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होती है? इसका कारण क्या है? यानी कि फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक क्यों होती है? इसका कारण ये है कि फ्लोरीन का आकार छोटा होता है जबकि क्लोरीन का आकार बड़ा होता है। अब ये आता है फ्लोरीन का आकार छोटा क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन के अंदर खाली डी कक्षक नहीं पाए जाते, जबकि क्लोरीन के अंदर रिक्त डी कक्षक भी पाए जाते हैं। इसमें यहां पर खाली डी कक्षक भी है और यहां पर खाली डी कक्षक नहीं है। रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं क्लोरीन में तो, लेकिन फ्लोरीन में खाली डी कक्षक नहीं है। तो इसका आकार छोटा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के चारों ओर परमाणु में चारों तरफ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ा देते हैं। यानी कि इसके चारों तरफ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है वो व्यवस्थित हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है। कोई नया इलेक्ट्रॉन आता है तो इस पर भी चार्ज है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ा हुआ है,
तो इसको नाभिक है वो फिर कम आकर्षित कर पाता है। ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करते हैं, धक्का देते हैं। तो यहाँ पर फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाने के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, प्रतिकर्षित किया जाता है। जबकि क्लोरीन के अंदर इतना इलेक्ट्रॉनों का घनत्व होता नहीं। तो ये मान लो क्लोरीन का परमाणु है, क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व इतना होता नहीं, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाता है, जुड़ने के लिए स्पेस मिल जाता है, प्लस माइनस का आकर्षण अच्छा होता है। तो जब भी क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो क्या होगा, अब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्लोरीन माइनस बनेगा, तो क्या होगा, ऊर्जा बाहर ज़्यादा निकलेगी।